अपने बच्चों की परवाह करनी ही है। तो बाबा जी ने एक बहुत बड़ा कदम लिया। बाबा जी ने डीसी अमृतसर डीसी से मुलाकात की। राधे राधे भक्तों, जय माता दी, जय श्री राम, राधा स्वामी जी। भक्तों, आज काफ़ी दिन बाद मुझे मौका मिला आपसे रूहानियत की बातें करने का, आपको आप तक उन शब्दों को पहुंचाने का काफ़ी दिन बाद मुझे मौका मिला। पर वही कहते हैं ना, ऊपर वाले की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, शायद इसीलिए समय लगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो एक आज टेंशन चल रही है, जो आज भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, उससे आप और मैं और सब वाकिफ हैं। किस तरह से धर्म के नाम पर हुआ यह युद्ध है। जी हाँ, धर्म पूछकर और अपने धर्म की कुछ लाइंस पढ़वाने की जिद में अपने ही परमात्मा को, अपने ही मालिक को, अपने ही भगवान को बदनाम किया गया है कि आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपको गोली मार दी जाएगी। जैसा कि बाबा जी हमेशा कहते हैं कि परमात्मा अंदर है, मेरे अंदर से कोई परमात्मा निकाल नहीं सकता, मेरे अंदर कोई परमात्मा डाल नहीं सकता। आप जबरदस्ती अगर 4 लाइन बुलवा के सोचते हैं कि आपका खुदा, आपका भगवान दूसरे के अंदर आएगा, तो आपसे बड़ा ना समझ कोई नहीं है। बाबा जी ने सत्संगियों को सुरक्षित करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। 8 मई के दिन पूरी तरह से जब देखा गया कि पाकिस्तान ने पंजाब को टारगेट किया है, पाकिस्तान की तरफ से पंजाब की तरफ हमला, जम्मू की तरफ हमला बढ़ गया है, तो बाबा जी ने कुछ एहतियातन कदम उठाए, कुछ स्टेप्स लिए और समाज की भलाई के लिए फिर से बुझाए। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या क्या वो स्टेप हैं, क्या क्या आधिकारिक सूचनाएं हैं और आगे के लिए क्या क्या तैयारी है। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। राधा स्वामी जी अगर आप लिखेंगे, उसे कोई पढ़ेगा तो उसके मन में भी परमात्मा का वास होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें और इन चीज़ों को सुनते रहें, समझते रहें। आपका राधा स्वामी यहाँ लिखा हुआ हो सकता है 1 साल बाद भी कोई इसे पढ़े, वो ज़्यादा जरूरी है। तो आइए, राधा स्वामी जी सत्संग ब्यास से जो आपको पता चल गया होगा काफ़ी सत्संगियों को, श्रद्धालुओं को, कि 11 मई के दिन सत्संग नहीं होगा। ये नोटिस 8 मई को ही रिलीज कर दिया गया था, क्योंकि उस टाइम सिचुएशंस ऐसी बनी हुई थी। लेकिन जब सुबह जलंधर में ड्रोन्स गिरने लगे तो एक सिचुएशन ऐसी आई कि जम्मू में जैसे हमला हो रहा, और ये ना हो कि पंजाब में सत्संगियों पर हमला हो, मतलब कुछ ऐसा नुकसान हो। हमला तो क्या कहूँगा, क्योंकि जिस पर बाबा जी की मेहर है उसका कोई भी बाल विवाह का नहीं कर सकता। लेकिन बाबा जी तो पिता समान है, मालिक समान है, तो उन्हें तो अपने बच्चों की परवाह करनी ही है। तो बाबा जी ने एक बहुत बड़ा कदम लिया। बाबा जी ने डीसी अमृतसर डीसी से मुलाकात की और उसमें हजूर जी भी शामिल थे, जैसा सूत्र बता रहे हैं, जैसा वहाँ देखा गया। उन दोनों ने जाकर मीटिंग की और ये डिसाइड किया कि आने वाली 18 तारीख को, यानी अगले संडे को भी ब्यास में, अगले शुक्रवार से ही, मतलब मान लीजिए आप, ब्यास में सत्संग नहीं होगा। जी हाँ, आगे के सत्संग भी रद्द कर दिए गए हैं। इसके अलावा 16-17 को जो प्रश्न उत्तर जो होने थे या कार के दर्शन हैं, ये भी बाबा जी ने रद्द कर दिए हैं। बाबा जी ने कहा है कि मेरे जो बच्चे हैं वो सुरक्षित रहें, इसलिए उन्होंने अपील की है कि श्रद्धालु संगत ब्यास की तरफ ना आए। केवल जो वहाँ पर रहते हैं वही अब रोज का जो सत्संग है उसे भी बाहर वालों के लिए स्थगित कर दिया गया है। और बाबा जी ने लोगों से, जो भी युद्ध में मारे जा रहे हैं, जम्मू के अंदर जैसा हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, तो बाबा जी ने जम्मू के दरवाजे खोल दिए हैं उनके लिए, जो उनके मकान वहाँ पर क्षतिग्रस्त हैं या एलओसी के पास जिन लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। जैसा हमेशा होता है, राधा स्वामी सत्संग ब्यास हमेशा से मानवता की सेवा, बिना धर्म, बिना जात, सिर्फ परमात्मा के नाम पे सेवा करता आया है। बाबा जी ने ये कदम उठाया और रिक्वेस्ट की है कि बढ़ चढ़कर आगे आएँ और इनका समर्थन करें, साथ दें, और श्रद्धालुओं से कहा है कि घर पर ही नाम सिमरन करें और जो भी पीड़ित हैं उसको सहायता करने के लिए जम्मू का जो सत्संग सेंटर है उसके दरवाजे खोल दिए गए हैं। कोरोना में भी हमने देखा था, राधा स्वामी जी, बाबा जी और सत्संगी बहुत ज़्यादा आगे आए थे, क्योंकि सभी का ये मानना है कि युद्ध कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन युद्ध जिस तरह से इस बार धर्म से जुड़ा है तो कहीं ना कहीं इसके खिलाफ आवाज़ उठानी जरूरी है। क्योंकि ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जो कि आपको युद्ध करना, दूसरों के घरों के लोगों के घर उजाड़ना, दूसरे घरों के लोगों को मारना ये सिखाए। बाबा जी हमेशा कहते हैं कि परमात्मा की बंदगी करनी है ना। आप परमात्मा को बचाने चलोगे, आप में इतना दम नहीं है। अगर आप सोचो ना मैं मालिक की रक्षा करूंगा, तो आपके अंदर अभी मैं भरी हुई है। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, आप जहां पर मैं का अपने अंदर वास कर लेंगे
तो बाबा जी का कहना है कि अब अंदर एक ही चीज़ रह सकती है, या तो मैं या मालिक। तो अगर आप मालिक को रखना चाहते हैं तो इस मैं को निकालिए। आतंकी भी वही मैं लेकर सोच रहे हैं कि वह अपने किसी भी धर्म क्यों, अगर उन्हें लगता है कि हमारे ये बोलने से धर्म की रक्षा हो रही है तो आप धर्म की रक्षा करोगे। यही सबसे बड़ा प्रश्न है कि धर्म से बढ़कर आप हो गए। जिस दिन आपने ये सोचना शुरू कर दिया, समझ लिए आपका अंत, आपका सर्वनाश पक्का होगा। राधा स्वामी जी, आशा करता हूं आप लोग ये वीडियो अपने न्याणियों को, यानी अपने बच्चों को, छोटों को, सबको भेजेंगे, क्योंकि ये सीख हमें रखनी है कि हमें धर्म के नाम पर खून खराबा नहीं करना है, ना ही इसको सहन करना है। और अभी के लिए ब्यास के सत्संग जो रुके हैं उसमें घर में नाम सिमरन जो भी आपका शेड्यूल है सुबह का, अवश्य करें। जय माता दी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधा स्वामी।